हेलो एवरीवन, मैं आरवी आज करने वाले क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी रैशनल नंबर चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर लें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर्स। अगर हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनको हम P बाई Q के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, where Q is not equal to में 0 and P और Q are integer, और जो P और Q होंगे वो हमारे इंटीजर्स होंगे। तो रैशनल नंबर समझ आया बच्चों। अब रैशनल नंबर जैसे लाइक P बाई Q है तो क्या किसी नंबर को हम 1/0 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, एज अभी हमने कहा कि Q 0 नहीं हो सकता। हाँ, पर अगर आप कहेंगे कि P 0 कर दें और Q को 1 कर दें, या P को 0 रहने दें, Q को कोई अदर नंबर लाइक 3 कर दें, तो हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये रैशनल नंबर्स की हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, और रैशनल नंबर्स जो होते हैं हम P बाई Q के वे में रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे चलते हैं। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। सो द वर्ड रैशनल हैज इवॉल्व फ्रॉम द वर्ड रेशियो। जो वर्ड रैशनल है वो रेशियो वर्ड से इवॉल्व हुआ है। इन जनरल रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द P बाई Q। ये भी हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं। तो जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी अब जो हम बेसिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे रैशनल नंबर्स के लिए वो होंगी ऐड की, यानी हम एडिशन परफॉर्म कराएंगे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कराएंगे एंड डिवाइड परफॉर्म कराएंगे। तो ये चार प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, रैशनल नंबर्स में अप्लाई करेंगे फोर प्रोपोर्शन बेसिस पे। जो अदर प्रॉपर्टीज हैं हमारी लाइक क्लोजर प्रॉपर्टीज, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, इनवर्स प्रॉपर्टीज, इनको प्रूव करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में फॉर टू रैशनल नंबर्स सेज x and y the result of addition, subtraction and multiplication operation give a rational value। यानी अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम ऐड करते हैं, एडिशन परफॉर्म कराते हैं, लेट्स एज्यूम कि दो रैशनल नंबर्स हैं हमारे, दैट इज a बाई b प्लस c बाई d। तो दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए, रैशनल नंबर्स। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक रैशनल नंबर ले लेता हूं 1/3 प्लस में दूसरा रैशनल नंबर ले लेता हूं दैट इज 4/3। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी 1 प्लस 4 अपॉन में 3 दैट इज इक्वल टू में 5/3। सो ये जो 5/3 है ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी एडिटिंग वाली जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी में फिट है कि यानी यहाँ पे हम परफॉर्म करा सकते हैं, दो रैशनल नंबर का जो एडिशन होगा वो रैशनल नंबर ही होगा, यानी जो रिजल्ट होगा x एंड y दो उसका एडिशन में वो भी हमारा क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। आगे चलते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में अगर मैं a बाय b सब्ट्रैक्ट करता हूं c बाय d के साथ तो क्या ये मेरा रैशनल नंबर होगा? जो मेरा रिजल्ट आएगा इसको चेक करते हैं, एक एग्जांपल कैरी कर लेते हैं। लाइक हमारे पास एक नंबर है 5/9, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम
1/9 से। तो जो रिजल्ट है हमारा 5 - 1 अपॉन में 9 दैट इज इक्वल टू में 4/9। अगेन ये जो 4/9 है ये भी एक रैशनल नंबर है, यानी सब्ट्रैक्शन से भी हमें रैशनल नंबर ही मिल रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी में। आगे हम इसमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कराते हैं। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं इनमें a and b multiply c and d that should be equal to a rational number। चेक कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मैं एक नंबर ले रहा हूं 1/3 मल्टीप्लाई में 4/3। तो रिजल्ट इज 4 1 जा 4, 3 3 जा 9। तो 4/9 अगेन ये मेरा रैशनल नंबर है। तो यहां तक बच्चों समझ आया कैसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। आगे चलते हैं। रैशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है इसमें अगर हम डिवीजन परफॉर्म कराते हैं, डिवीजन, तो डू यू नो व्हाई डिवीजन इज नॉट अंडर क्लोजर प्रॉपर्टीज? द डिवीजन इज नॉट अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी बिकॉज division by 0 is not defined. We can also say that except 0 all numbers are closed under division. एग्जाम्पल से समझते हैं। a by b को मैं डिवाइड करता हूं c by d से, तो क्या ये हमें रैशनल नंबर देगा हर केस में? चेक करते हैं। मेरे पास एक नंबर है 1/3 जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 3/7 से। तो 1/3 इस डिवाइड के साइन को चेंज करके हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो 3/7 ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी 7/3। तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिला हमें 7/9। यस, इस केस में तो ये हमारा 7/9 है, ये भी रैशनल नंबर है। पर क्या होगा अगर वैल्यू में से कोई एक नंबर 0 होगा? तो लेट्स एज्यूम 1/3 है, डिवाइड कर रहा है ये 0/7 से। तो 1/3 मल्टीप्लाई में 7/0। अब ये वैल्यू भी 0 हो गई, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गई। अब 0 रैशनल नंबर कैसे लिखे हम? तो इस केस में हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि जो डिवीजन है अंडर 0 ये 0 की कंडीशन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा, यानी कि C एंड D जो है नॉट इक्वल टू में 0 हो, या फिर आप कहना चाहें तो A एंड B वो भी नॉट इक्वल टू में 0, तभी डिवीजन हम परफॉर्म करा पाएंगे। तो जनरली क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करा सकते हैं? हम एडिशन परफॉर्म करा सकते हैं, हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करा सकते हैं, हम मल्टीप्लाई परफॉर्म करा सकते हैं। यही तीन चीज इजीली किसी भी कंडीशन में परफॉर्म करा सकते हैं। बाकी जो डिवीजन है वो किसी सर्कमटेंसेस में हमारा परफॉर्म नहीं भी हो सकता, अगर 0 आ जाए किसी नंबर पे तब, अदरवाइज डिवीजन भी हम परफॉर्म करते हैं। आगे चलते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फॉर रैशनल नंबर्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कॉम्यूटेटिव एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन जो होते हैं कॉम्यूटेटिव नहीं होते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्यूटेटिव होता क्या है अगर हम समझें तो अगर मैं a प्लस बी करता हूं एंड दैट इज इक्वल टू में b प्लस ए, यही हमारा कॉम्यूटेटिव होता है। तो अब इसको प्रूव करते हैं हम एग्जांपल से। अगर इसको ऐड परफॉर्म कराते हैं तो रैशनल नंबर हम कैरी कर लेते हैं a/b प्लस b, सॉरी अब हम ऐड करते हैं। तो जब एडिशन परफॉर्म करते हैं तो एग्जांपल ले लेते हैं पहले
कि a बाई बी है प्लस c बाई डी है, दैट इज इक्वल टू में c बाई डी प्लस a बाई बी। एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई वैल्यू है लाइक 1/2 प्लस 4/2 इज इक्वल टू में इसको परफॉर्म करेंगे तो दैट इज 5/2। ये हमारे LHS साइड में हो गया। अब अगर हम RHS साइड में परफॉर्म करते हैं 4/2 प्लस में 1/2, ये भी हमारा 5/2 है। तो हमने देखा कि LHS जो है इज इक्वल टू है RHS के, जो हमने एग्जांपल से समझे थे। तो इस कंडीशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एप्लीकेबल है, किसमें? एडिशन में हम इजीली परफॉर्म करा सकते हैं। अगर यही चीज हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं तो a बाय बी माइनस c बाय डी इज इक्वल टू में c बाय डी माइनस a बाय बी। एग्जाम्पल से चेक करते हैं। लाइक नंबर है 3/5 माइनस हो रहा है 1/5 से, तो ये वैल्यू जो है हमारी ये 2/5 हो गई। अब अगर मैं 1/5 परफॉर्म करता हूं, माइनस करता हूं 3/5 से, तो जो रिजल्ट आ रहा है -2/5 आ रहा है। और ये -2/5 और ये 2/5, ये दोनों मेरी वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें पता चला कि सब्ट्रैक्शन जो है वो हम परफॉर्म नहीं करा सकते कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। समझ आया बच्चों? अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई के केस में अगर हम a बाई बी को मल्टीप्लाई करते हैं c बाई डी से, तो क्या ये इक्वल होगा जब हम c बाई डी को मल्टीप्लाई करेंगे a बाई बी से? एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। कोई नंबर ले लेते हैं। लेट्स एज्यूम 4/7 मल्टीप्लाई में 1/7, तो ये जो वैल्यू है ये मेरी 4/49 हो गई। आगे अगर मैं 1/7 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4/7 से, तब भी ये मेरी वैल्यू 4/49 हो रही है। तो इस केस में मल्टीप्लाई में हम देख रहे हैं कि हमारी दोनों साइड LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में यूज होगी। तो ऐड में यूज हो रही है, मल्टीप्लीकेशन में यूज हो रही है, सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं हो रही, क्योंकि वैल्यूज इक्वल ही नहीं आ रहे। पर डिवाइजन में परफॉर्म करके देखते हैं। डिवाइड करते हैं तो क्या होगा जब मैं a बाई बी को डिवाइड करूंगा c बाई डी से? क्या वो इक्वल होगा जब मैं c बाई डी को डिवाइड करूंगा a बाई बी से? तो एग्जाम्पल के लिए कोई वैल्यू ले लेते हैं इजी से। लाइक 1/2 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 3/4 से, तो इसकी वैल्यू जो होगी 1/2 मल्टीप्लाई का साइन, ये वैल्यू रेसिप्रोकल 4/3, तो ये वैल्यू हो गई मेरी 4 1 जा 4, 2 3 जा 6। अब अगर मैं 3/4 को डिवाइड करता हूं 1/2 से, तो आगे सॉल्व करने पे 3/4 मल्टीप्लाई का साइन, ये 1/2 रेसिप्रोकल हो गए 2/1, तो जो वैल्यू आई मेरी 6/4। अब देखिए बच्चों यहाँ पे डिवीजन में हमें 6/4 मिल रहा है RHS में, और यहाँ पे हमें 4/6, जस्ट रेसिप्रोकल वैल्यू आप कह सकते हैं। तो डिवीजन में भी ये मेरा इक्वल नहीं है, तो डिवीजन भी हम परफॉर्म नहीं कर सकते कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। यहां तक समझ आया बच्चों? आगे चलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जनरली a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इसमें पहले a b को ऐड कर दूं और बाद में c को ऐड करूं, तो वो इक्वल होगा मेरे a प्लस में b प्लस सी के। ये मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है।
अब आगे रैशनल नंबर फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसमें एप्लीकेबल है? एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, इन दो केसेस में एप्लीकेबल है, यानी सब्ट्रैक्शन वगैरह में ये एप्लीकेबल नहीं है। चेक कर लेते हैं। हम परफॉर्म करते हैं सबसे पहले एडिशन। एडिशन में हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं पहले ही रैशनल नंबर का। लाइक मैंने 1/2 लिया है प्लस 1 बाय या 4 बाय ऐड अप्लाई करके देखते हैं। ऐड में हमें कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक वैल्यू मैं ले लेता हूं 2/3 प्लस 1/3 प्लस 4/3। अब स्टार्टिंग में मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं। सो ऑन सॉल्विंग ये जो वैल्यू है मेरी, ये हो जाएगी मेरी, इन दोनों को ऐड करेंगे दैट इज 3/3 प्लस 4/3 दैट इज इक्वल टू में 7/3। अब अगर मैं 2/3 प्लस 1/3 प्लस 4/3 में पहले एडिशन कर देता हूँ 1/3 एंड 4/3 में। तो 2/3 प्लस 5/3 एंड दैट इज इक्वल टू में 7/3। तो हमने देखा कि अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन को अप्लाई करते हैं तो दोनों वैल्यूज जो मेरी इक्वल आएंगी, चाहे कोई सी भी कंडीशन अप्लाई कर लूं। ये समझ आया बच्चों? अब अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं हम। 2/3 था माइनस 1/3 माइनस 4/3। तो क्या ये एप्लीकेबल होगा? पहले यहां पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं वैल्यू को। तो ये जो वैल्यू है मेरी 2/3 और 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरी वैल्यू 1/3 आ गई माइनस 4/3। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस 3/3। इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे फर्दर। अब अगर मैं 2/3 में माइनस 1/3 माइनस 4/3 इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये वैल्यू मेरी 2/3 है, ये माइनस है। अब 1/3 और 4/3 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले तो जो वैल्यू है मेरी वो माइनस 3/3। अब माइनस 3/3 ये वैल्यू होगी मेरी। तो अब आगे अगर हम इसको करते हैं ब्रैकेट ओपन तो प्लस हो जाएगा तो वैल्यू मेरी आ जाएगी 5/3। तो इस केस में मैंने देखा कि ये वैल्यू मेरी इक्वल ही नहीं है। समझ आया बच्चों? तो बच्चों इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में आप ये प्रॉपर्टी परफॉर्म करके चेक कर लेंगे। तो एडिशन के अलावा केवल मल्टीप्लिकेशन में ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी, बाकी सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ये एप्लीकेबल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहता है कि कोई ए है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी के साथ तो जो वैल्यू है मेरी वो ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट में प्लस ए मल्टीप्लाई सी ब्रैकेट में इक्वल होंगे दोनों साइड्स हमारे। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। लाइक यहाँ पे मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ 1/3। ये मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 प्लस 1/3 से। तो ऑन सॉल्विंग 1/3 मल्टीप्लाई 2/3, ये मेरी RHS में वैल्यू लिख रहा हूं मैं, प्लस 1/3
मल्टीप्लाई 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/3 जो था और मल्टीप्लाई 2/3, तो 2 1 जा 2 एंड 3 3 जा 9, प्लस में 1 1 जा 1 एंड 3 3 जा 9। यहाँ पे ये 1/3 रहेगा, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर की वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो दैट इज 3/3। आगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3/9 हो गया, इज इक्वल टू में डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर की वैल्यू ऐड हो रही है, तो दोनों को ऐड कर देंगे न्यूमरेटर को, 2 + 1 3/9। तो ऐसो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इस तरह से हम अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। यहां तक समझ आया बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज? आगे करते हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में अगर आप देखेंगे तो अप्लाई करके देख सकते हैं, जैसे पीछे हम करते हुए आए हैं। हमने एडिशन यहाँ पे परफॉर्म करा है केवल, आप सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह भी चेक कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। आगे करते हैं हम एडिटिव इनवर्स। तो जो एडिटिव इनवर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कि -p/q कोई वैल्यू है, तो जो इसका एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा p/q। एडिटिव इनवर्स p/q हो जाएगा इसका, बिकॉज एडिटिव इनवर्स की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 0। 0 इज एन आइडेंटिटी ऑफ एडिटिव इनवर्स। जब हम दो एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे तो जो उसका रिजल्ट है वो हमें 0 होगा ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2/7 है तो इसके एडिटिव इनवर्स की बात करूं वो मेरा -2/7 होगा। अब अगर इनको हम ऐड करते हैं, क्योंकि एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि ऐड करते हैं, तो 2/7 -2/7 और ये रिजल्ट हो गया हमारा 0। तो एडिटिव इनवर्स समझ आया बच्चों? चलिए आगे करते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी जो आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, उसमें 1 आता है, तो 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिमिलरली जो प्रोडक्ट होगा दो रैशनल नंबर का वो ऑलवेज 1 के इक्वल आएगा। कैसे? एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई वैल्यू है मेरी 1/3। अब इसके रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/1। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, क्या क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो 1/3 मल्टीप्लाई 3/1 यानी इस वैल्यू के रेसिप्रोकल के साथ, तो हमें जो रिजल्ट मिला 3/3 एंड 3 1 जा और 3 1 जा, तो रिजल्ट आ गया 1। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो आइडेंटिटी है वो 1 होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब रैशनल नंबर्स और नंबर लाइन, यानी रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमें पता ही है कि कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में होगा, और नंबर लाइन क्या होती है, जो स्केल में लाइंस ऐसे ड्रॉ रहते हैं वो पॉजिटिव होते हैं केवल। पर मान लो कि ये नंबर है मेरा जहां पे 0 है, राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में मेरे सारे नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, लाइक इस तरह से 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो कोई वैल्यू ले लेते हैं लाइक 2/5। मैं कहता हूं कि इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो अब इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर में कितना है 5। तो ये जो गैप है हमारे, इस गैप को जैसे 0 से 1 1 से 2 2 से 3 या 0 से -1 -1 से -2 -2 से माइनस, इस गैप के बीच में हम 5 लाइंस का ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये मेरा 0 हो गया, 1 2 3 0 था, 1 2 3 4 एंड 5 हो गए 5 लाइंस ड्रॉ। सिमिलरली 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यूज मेरी 2 हो गई। सिमिलरली
यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर देंगे, बट ये वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव की है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमारी इस तरफ है, तो 1 2, तो ये जो मेरी वैल्यू है ये मेरी 2/5 है। समझ आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, यानी अब हमें रैशनल नंबर निकालना है दो रैशनल नंबर के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि नंबर्स फाइंड आउट करने हमें 2 एंड 7 के बीच में, तो क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं इसके बीच में? 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 2 और 7 के बीच में ये हमारे नंबर्स हैं। तो इसी तरह से हमें रैशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स निकालने हैं। हालांकि दो रैशनल नंबर के बीच में हम इंफिनिटी नंबर्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम परफॉर्म करते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 1/3 एंड 2/4। मैं कहता हूं कि इसके बीच में मेरे को दो रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने। सो हम क्या करेंगे कि पहले हम इन दोनों डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। लाइक जैसे 1/3 है, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 8 से एंड डिवाइड भी कर देता हूं 8 से। तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी 8 1 8 एंड 8 3 24। सिमिलरली अगर मैं 2/4 को मल्टीप्लाई कर दूं 6 से और डिवाइड भी कर दूं 6 से, तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी 12/24। तो देखो बच्चों, डिनोमिनेटर मेरा इक्वल हो गया। ये मैटर नहीं करता कि हम दोनों नंबर्स में किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा हुआ है और इधर मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल लाना होता है हमें। अब इसके बीच में आप देखिए क्या क्या नंबर आ सकते हैं। 9/24 हो सकता है, कॉमा 10/24 हो सकता है, कॉमा 11/24 हो सकता है। तो ये तीन नंबर्स आ गए। अगर आपको और ज्यादा नंबर्स निकालो, आप तीन में से कोई से भी दो लिख सकते हैं। अगर आपको इनसे ज्यादा नंबर निकालने होंगे तो आप उतना ही नंबर यहाँ पे बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये जो न्यूमरेटर का गैप है वो इंक्रीज हो जाए, ताकि और ज्यादा हम नंबर लिख पाए। समझ आए बच्चों? तो आज